उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को एक बड़ी सौगात दी है, जिसका फायदा उत्तर प्रदेश के कई किसानों को मिलने वाला है। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस साल रबी मौसम के लिए एक खास अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसे किसान पाठशाला का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार 12 से 29 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में किसान पाठशाला का आयोजन करने जा रही है, जिसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी के पद्मश्री किसान रामशरण वर्मा के गांव दौलतपुर से की है। इस दौरान उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश अत्यंत उर्वरा भूमि है, पर्याप्त जल संसाधन है, बेहतर कनेक्टिविटी से अब आच्छादित हुआ है। किसान जिन सुविधाओं के लिए पहले तरसता था, आज डबल इंजन सरकार ने उन सभी सुविधाओं से उसे आच्छादित करने का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज के दिन पर देश के अंदर सर्वाधिक कृषि उत्पादन करने वाला राज्यों में से एक है। देश के अंदर अगर खेती योग्य भूमि को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के पास मात्र 11% भूमि है, लेकिन देश के खाद्यान्न की आपूर्ति अकेले उत्तर प्रदेश 21% करता है। और यह तब हो पाया जब वह डबल इंजन की सरकार ने उसे प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप बीज से बाजार तक की सुविधा से किसान को आच्छादित किया। अब बीज से बाजार के बीच की दूरी को पाटने के साथ ही धरती माता के स्वास्थ्य के साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा के जिस बड़े अभियान को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, इसमें हमारे अन्नदाता किसानों की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। बहनों और भाइयों, ये धरती माता हमें पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करती है, लेकिन इसका स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए। और इसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मानव ही नहीं, जीव सृष्टि ही बची रहेगी, उसका स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। और उसके लिए अनेक कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग के जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, यह उसी कड़ी का हिस्सा है। हमेशा प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि किसान की आमदनी को बढ़ाने का पहला मंत्र है लागत कम हो, उत्पादन ज्यादा हो। लागत कम हो, इसके लिए अन्नदाता किसान को समय पर बीज मिले, समय पे खाद मिले, सिंचाई के बेहतर सुविधा हो, वैज्ञानिक तरीके को अपनाया जाए, ये संभव है। इस मौके पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस अभियान के बारे में जानकारी दी और बताया कि सरकार का मकसद सीधे किसानों तक जानकारी और सुविधाएं पहुंचाना है। आज एक नए इतिहास की शुरुआत की जा रही है, जिसमें आज यहाँ प्रगतिशील किसान भी आए हैं। प्रगतिशील किसान के खेत से बात हो रही है। और इस दौलतपुर गांव में यदि आप माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो यहाँ किसानों के खेत पर दौलत बरस रही है। यहाँ के किसान सिर्फ एक ही फसल लगाने का काम नहीं करते। श्री रामशरण वर्मा जी के प्रयास से और यहाँ के सम्मानित किसान भाइयों के प्रयास से आज यहाँ केले की भी खेती हो रही है, आलू भी लगा हुआ है, टमाटर भी लगा हुआ है, सरसों की खेती भी हो रही है, गेहूं की भी खेती हो रही है। बाराबंकी जनपद के भीतर गन्ने की भी अच्छी खेती होती है। और जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था, इसी फार्म के अगल बगल में मैंने देखा, शायद वो वर्मा जी का ही खेत था जहां पर बकले की भी खेती हुई है।
ये विविध प्रकार से हम खेती करें, अपनी आमदनी को बढ़ाएं, तकनीकी का इस्तेमाल करें। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश के खेती बाड़ी की तस्वीर बहुत तेजी से बदली है, बहुत तेजी से बदली है। ये पूरा बाराबंकी जनपद एक तरीके से ये मॉडल जनपद के रूप में बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि देश के सबसे अच्छे तरीके से तकनीकी का इस्तेमाल करके और आमदनी को बढ़ाए जाने की दृष्टि से जो प्रयास उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निकट बाराबंकी के किसानों ने किया है, मैं आप सबका बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे किसानों से संवाद किया और प्रगति किसान सम्मेलन के जरिए उनकी समस्याएं सुनी और सुझाव भी सुने। सिर्फ इतना ही नहीं, इस दौरान किसानों को सरकारी योजनाओं के तहत चेक और स्वीकृति पत्र भी बांटे गए। वही बात करें उस किसान की जिनके खेत में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तो आपको बता दें कि बाराबंकी के किसान पद्मश्री रामशरण वर्मा जी उत्तर प्रदेश में मॉडर्न खेती का बड़ा मॉडल बन चुके हैं। रामशरण वर्मा बताते हैं कि सरकार की नीति और प्रोत्साहन के कारण किसानों की आय लगातार बढ़ रही है और तकनीकी खेती को नई दिशा मिली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि आप रामशरण वर्मा गूगल पर डालिए, पूरी दुनिया जानती है। ये हम इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को देते हैं कि रामशरण वर्मा क्या करते हैं, क्या खेती करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आज तो हम केले के नाम से जाने जाते हैं, हम केला की खेती करते हैं, टमाटर की खेती करते हैं, आलू की खेती करते हैं। आज हम 300 एकड़ पर सहकारिता आधारित करते हैं। हमने बैलों से हल 1988 में चलाया। आप एक पैसा एक अनोखे किसान हम महाराज जी से बताना चाहेंगे कि हमने बैलों से हल चलाया। आज जो हम चल रहे हैं, देखिए हम चश्मा लगा रखे हैं 1.25 लाख का। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि प्रदेश में हमारे ऐसे किसान हैं। हम प्रति वर्ष कम से कम 40 से 50 हजार हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की पहचान है। तो दोस्तों, ये किसान पाठशाला सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि किसानों के लिए ज्ञान और सहयोग का बड़ा मंच है। इसका मकसद किसानों को नई तकनीक, सरकारी योजनाओं और बेहतर कृषि प्रबंधन से जोड़ना है। यानी कि इस रबी सीजन में उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की तरक्की और आय बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।